राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या नाम है? सोमदत्त शर्मा, बेटे का नाम आदित्य है। अच्छा, इन्हीं के बारे में जानना है। बताइए। 5 नवंबर 2015 रात्रि 8:31 पर जन्म हुआ था। कहाँ का जन्म है? गजरौला, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। इस बालक की कुंडली अगर सही है तो इसके शरीर में दो तत्वों की, एक तो पानी की बहुत कमी है, बहुत कम पानी पीता है। जी गुरु जी। सही है कि गलत है? हाँ, कम ही पीता है। इसको पानी पिलाइए, इसकी किडनी भविष्य में धोखा देंगी। तो अभी से पानी पिलाएंगे तो आगे वो तकलीफ नहीं आएगी। जी गुरु जी। हमारे बताने का मतलब डराना नहीं, बताना है। हमारे बताने का मतलब है आगाह करना जी गुरु जी। कि आप सजग रहें, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? जी गुरु जी। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, आपके घर में अशोक के पेड़ लगे हैं क्या? नहीं गुरु जी। अशोक के पेड़ आप लगाएं तो काटें नहीं, और काटना पड़े तो लगाएं नहीं। जी गुरु जी। ठीक है? जी गुरु जी। इसका ध्यान आप रखें। जी। ठीक। बालक का पेट हमेशा हमेशा खराब रहेगा, जी। और ये इतना डरपोक रहेगा कि कोई आके घर में कोई मेहमान भी आएगा तो उससे देख के डर के अंदर घुस जाए। जी। ऐसा है कि नहीं? डरता बहुत? हाँ, पहले तो डरता था पर अब सामने आ जाता है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, जी। पर डरता बहुत है। जी। ठीक है, कुंडली सही है। इस बालक की माता की तबीयत हमेशा खराब रहती है क्या? जी गुरु जी। तो क्या जानना चाहते हो बताएं। अब गुरु जी ये जानना है कि बच्चा स्वस्थ नहीं है बिल्कुल भी, न चलता है न बोलता है। अब ये कुंडली सभी जगह दिखा ली, लेकिन अब जब से आपका भविष्य का चैनल देखा है लगभग 1 साल से, जी। आप ही से उम्मीद है, और डेली कंटिन्यू मैसेज करता हूँ आपका जो नंबर है व्हाट्सएप वाला कुंडली के लिए। लेकिन आज आपकी कृपा हुई है तो क्या मैसेज करते? वो कुंडली दिखाने के लिए जो आप बताते हैं। कई हजार लोगों के नंबर वेटिंग में हैं। जी जी। अब हो नहीं पाता के लिए नहीं आया था, उधर से मैसेज आया था हाँ, कि टाइम लगेगा लेकिन आपकी वार्ता हो जाएगी। यही बड़ा भाग्य है। नहीं जी तो जी। वो भी रात में 2:30-3 बजे के बाद आया होगा। हाँ, लगभग 3:30 बजे आया था। रात में ना? जी जी। हाँ, पता। हम फिर ही रात में 3 बजे के बाद होते हैं, जी तो उसके बाद कभी देख लिया होगा तो मैसेज डाल दिया होगा। जहां अपना पूजा घर है, जी। आपका हर घर में एक पूजा घर होता ही है। जी। तो पूजा घर कुआं के ऊपर है, या कुआं वहां पाट दिया, कोई बोरिंग थी कुआं थी पाट दिया, या पूजा घर में कोई बर्तन पानी का भरा रखा रहता है? जी गुरु जी। क्योंकि इसको जो बीमारियां हैं ये वायु विकार है। जी गुरु जी। एक तो आपने अनुभव किया होगा, इसका पेट साफ नहीं होता। नहीं, दिन में 3-4 बार चला जाता है। हाँ, वो जो भी कारण हो, पेट की गड़बड़ी है, पेट जी। साफ नहीं होता, और वायु विकार के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब है तो प्रारब्ध बहुत बिगड़ा इसका। जी। सूर्य नीच राशि में है, बुध उसके साथ है, शुक्र नीच राशि में, मंगल राहु के साथ है। तो शरीर से, कमर से निचले हिस्से से दुखी रहेगा, ऐसा लगता है। हाँ, खड़ा नहीं हो पाता तो दुखी है। हाँ, तो इससे दुखी रहेगा, ये समस्या है। परंतु असंभव कुछ भी नहीं, एक प्रयोग कर लो आप। जी गुरु जी। भगवान शंकर का अभिषेक करो। जी। उसमें गुरबेल जो होती ना, गुर में एक बेल पेड़ पे चढ़ती है, पीली पीली जो होती है। पीली नहीं, वो बिल्कुल व्हाइट कलर की बेल होती, इतनी मोटी, उसको गुर में भी बोलते, गुरबेल भी बोलते, गुड़च भी बोलते। सभी लोग जानते, लौकी जैसे पत्ते होते हैं, कोई भी आपको बता देगा। जी गुरु जी। उसकी लकड़ी ले आओ, पेड़ पे लगी रहती है। जी इतनी लकड़ी लाके उसको इतना काट के, जी। और उसका पानी में बढ़िया घोल बना लिया, जी। उसका अर्क निकाल लिया। जी। उस जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया करें। जी। या तो महामृत्युंजय मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र नहीं बनता तो फिर ओम नमः शिवाय जी। मंत्र से भगवान शंकर का अभिषेक करें, जी। तो भगवान कृपा कर देंगे। समय भले लग सकता है। जी गुरु जी। ठीक है ना? दूसरा, कहीं कुछ पूजा में गड़बड़ी हो रही है। अब क्या गड़बड़ है ये आपको देखना है। नहीं गुरु जी, पूजा बहुत करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। है? हम पूजा बहुत करते हैं लेकिन कहाँ गलती है ये आज तक किसी ने बताया भी नहीं है। भोलेनाथ के मंदिर जा रहा हूँ, पता नहीं कब से जा रहा हूँ, मुझे खुद ही याद नहीं है।
भोलेनाथ का जल तो नहीं छिड़क रहा है। नहीं, आपकी वीडियो देखिए, बिल्कुल नहीं छकता, पीता भी नहीं, मना कर देता हूँ किसी और को हाँ, भी। अरे दूसरा माने ना माने उसकी हाँ। मर्जी, ना माने तो उसको बोल दो भैया तुम तो 1 लीटर और पियो, अपन तो बचे हैं। जी गुरु जी। आपका जो पूजा घर है, जी हमको फिर वही बात खटक रही है, मतलब हम जो समझ पा रहे हम बोल नहीं पा रहे। जो टैंक होता है ना, जी टैंक का और पूजा घर का कोई कनेक्शन है, ये आप नोटिस करो, देखो क्या कारण, ये इसकी बीमारी का कारण है। अब आपके घर में अंदर घुसकर लास्ट में उल्टे हाथ तरफ पूजा घर है, कहाँ है? हाँ, लास्ट में मम्मी ने बना रखा है कमरे के। उल्टे हाथ तरफ। हाँ, उल्टा जाने का, उल्टे हाथ को ही पड़ेगा। उसके नीचे कोई टैंक वगैरह कुछ जमीन में बना है क्या? नहीं गुरुजी, एक गुरुजी से कई वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था इसके नीचे समाधि है किसी की, समाधि कब्र जो भी होता है वो बताया था, लेकिन हमें कभी प्रतीत न तो कुछ डर लगता है मकान में, न कुछ होता है। क्योंकि पूजा घर के नीचे कोई चीज है तो गुरुजी इसके लिए हम मकान छोड़ दें वो? पहले तो पूजा घर बदलो। देखो हमारा सोचना ऐसा है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए मकान छोड़ते रहोगे तो हर भूखंड में कोई ना कोई दोष होता है। जी गुरुजी। कहाँ तक यही करते रहेंगे, खाना बदोश टाइप का जीवन, आज यहाँ कल वहाँ। तो अपन बुद्धिमानी यह है कि पूजा घर बदल दें वहां से। ठीक है। ठीक है ना? जी क्योंकि आपके पूजा घर के नीचे कुछ है। हाँ, वो हमें बताया था किसी ने। इस पूजा घर को बंद कर दें, दूसरी जगह पूजा करने लगे तो आप लोग सुखी हो जाएं। जी गुरुजी। नहीं तो ऐसी समस्याएं हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आती रहेंगे तो फिर क्या मतलब जीवन का। जी गुरुजी। भाई अगर पहला सुख निरोगी काया, घर में कोई स्वस्थ नहीं सुखी नहीं है, तो फिर उस घर का महल का कोठी का क्या मतलब? जी। सुख शांति रहे, झोपड़ी भली, हाँ जी। क्या करना, झोपड़ी हमें रहना, बंगला है तो हमें रहना, शांति रहना चाहिए। जी। तो ऐसा कर लो आप, है ना? कोई गुरुजी रत्न वगैरह बच्चे के लिए हो ऐसा कि जिससे इसका सुधार हो, कि इसके सारे ग्रह नीच बताते हैं? नहीं, सारे नहीं है। अच्छा, कुछ हैं? कुछ नहीं, 2 हैं। जी। किसी ने अगर कहा कि सारे ग्रह नीच के हैं तो उसको जो तो साथ ही नहीं। हाँ, 4 बताए थे, मंगल बुध शुक्र नहीं नहीं और सूर्य। नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य तुला राशि में है तो सूर्य नीच राशि में, जी। शुक्र कन्या राशि में तो शुक्र नीच राशि में। जी। नीच राशि में कोई ग्रह जब होता है तो बहुत बहुत उथल पुथल मचाता है। तो ये कारण है, बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं। बाकी अब यह है कि शुक्र नीच राशि में, उसके साथ मंगल भी है, राहु भी है, जी। तो ये बिगड़ गए। और सूर्य नीच राशि में सूर्य के साथ बुध है तो बुध भी बिगड़ गया। अब इसमें 2-3 चीजें काम कर सकती हैं, जी। अगर आपकी गुंजाइश हो, बजट व्यवस्था हो। जी गुरुजी। एक बेहतरीन पन्ना, जी गुरुजी। एक माणिक और एक सफेद पुखराज, जी। ये 3 रत्न आंख बंद करके पहनाए जाएं। जी गुरुजी। शनि देव की करा दी जाए शांति, जी। तो विश्वास हमको ऐसा लगता है कि 99% हमको उम्मीद है कि बच्चा खड़ा हो जाएगा। इसमें लगेगा कम से कम 5-6 महीना, 1-2 दिन में नहीं होगा। जी जी। मतलब ऐसा चाहो कि हमने, और जो इतनी अधीरता रखते हो कि हमने आज रत्न पहना कल रिजल्ट नहीं मिला, तो ना पहनो, अच्छा बदनाम मत करो ज्योतिष को। जी गुरुजी। फसल आने में भी 4 महीने 6 जी, महीने जी, लगते हैं, हर चीज में टाइम लगता है। बब- तो ये इससे फर्क पड़ जाएगा। अच्छे रत्न हो, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित रत्न हो। तो हमने तो सुबह रत्न पहनाया तो शाम को रिजल्ट देख तो लिया। गुरुजी, आपसे व्यास संपर्क गद्दी लिया से जाए। झूठ नहीं बोल रहा है। आप ही दिलवा दीजिए। आप लिख देना 55 वाले में, व्हाट्सएप कर देना तो हम बना देंगे। ठीक, ठीक है गुरुजी। तो ये पहना दीजिए और शनिदेव की शांति जरूर कराएं। तो गुरुजी, अब अंतिम सवाल, क्या वंश वृद्धि है मेरी कि नहीं है? मतलब इस बच्चे के माध्यम से? जी जी जी। या और बच्चा हो सकता है, बेटा? अब हर इच्छा भाभी बलवाना, देखेंगे सब अच्छा होगा। जी गुरुजी। हमारा एक प्रयास रहता शुरू से कि जब तक आखिरी जहाज नहीं डूबता तब तक हम लड़ाई नहीं हारते। जी गुरुजी। कर्तव्य करना। महाभारत में इतनी बढ़िया बात कही है, कर्ण ने महाभारत में कहा, ये आप सबको हमको जीवन जीने की ताकत देता है। कर्ण कहते हैं कि किस कुल में हमारा जन्म हो, किस कुल खानदान में, किस कुल में हमारा जन्म हो, ये हमारे बस की बात नहीं, ये तो भगवान का निर्णय है। जी। लेकिन कर्ण कहते कि हमारी भुजाओं में बल है, युद्ध तो हम करेंगे।
तो हम उसी मानसिकता पे शुरू से चलते हैं कि परिस्थितियां जो भी हैं वो तो हैं, उसको हम नहीं बदल सकते, जी ठीक है, लेकिन कम से कम हम परिस्थिति बदलने की कोशिश तो करें। जी गुरु जो है उसको तो नहीं बदल पाए, आगे अच्छा हो जाए। जी गुरु तो आशा नहीं छोड़ना चाहिए। आशावादी मनुष्य कभी ना कभी सफल जरूर होता, जी गुरु और जो जितना संघर्ष करता है उतना मास्टर होता है। जो जितना संघर्ष करता भविष्य में उतना सुखी होता है। और जो बड़े सेफ जोन में काम करते हैं, नहीं भैया हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, नहीं भैया हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, वो आगे भी नहीं बढ़ पाते। जी गुरु जी वो हमारे एक शिष्य हैं उड़ीसा में, जिनने आयोजन कराया था, आए बैठे बातचीत चली, हमने कहा यार मेहनत के बाद भी यूट्यूब उस तरीके से वायरल नहीं हो रहा जिस तरीके से अपना ज्ञान है। जी तो उसने बड़ी प्यारी बात कही, गुरुजी एक बात देखने लायक है, हमने बताओ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, आपके तीनों प्लेटफॉर्म में आपके वीडियो में कोई भी गलत कमेंट नहीं है, आपने नोटिस किया? हमने कहा ये बात तो सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई गलत बात करते नहीं, और जब तक आप गलत बात नहीं करेंगे, गलत लोगों तक पहुंचेगा नहीं, कमेंट नहीं होंगे, तब तक आपको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, वायरल नहीं होंगे। तो हमने कहा मतलब इसका मतलब गालियां खाओ तब प्रसिद्धि होगी? बोले अब ये तो चला ही रहा समाज में। जी तो हमने कहा भैया उनको मुबारक, वो ऐसी प्रसिद्धि हमको नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है। तो कोशिश अपन करते रहें, सफलता मिलेगी। तो ये प्रयास करें, इसमें सफलता जरूर सर गुरु जी आगे जीवन सही रहेगा किसका? हमारा बढ़िया रहेगा। भगवान का भरोसा करो। हाँ, नहीं, इस संसार में जितने आए भगवान ने सब बनाए, सब भगवान को प्यारे। अपने अपने मार्ग पे चलो, कुमार्ग मत पकड़ो, किसी की बातों में आके गलत रास्ते पे मत जाओ, कभी दुखी नहीं होगी। जी गुरु जी माता पिता की जो सेवा करता है, माता पिता का जो आशीर्वाद लेता है, उसके नौग्रह कभी भी उसको प्रतिकूल परिणाम नहीं देते। ये ग्रहों का प्रभाव। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद होता है, बातचीत होती है। तब पितामह धर्मराज को समझाते हैं कि जो मनुष्य अपनी माता को आज्ञा पालन से, उनकी आज्ञा पालन करके जी गुरु जी और अच्छे कर्म करके, उनकी सेवा करके प्रसन्न कर लेता है, उसको इस प्रकृति में, पूरे संसार में कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो उसे नहीं मिल सकता। जी गुरु जी तो माता पिता पहले भगवान हैं, फिर शंकर पार्वती दूसरे भगवान हैं। जी पहले लौकिक माता पिता को प्रसन्न करना जरूरी है, वो प्रसन्न हो गए तो पारलौकिक माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हम इनको प्रसन्न नहीं कर पाते तो भगवान कहते हैं कि लौकिक माता पिता को तो तुम प्रसन्न ना कर पाए, हमको कैसे कर पाओगे, है ना? जी गुरु जी तो बाकी सब ठीक है, अपने काम करते रहो, अपने मार्ग पे लगे रहो, ठीक हो जाए। ठीक, आप भी एक मूंगा पहन लो, आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है तो वो आपके बेटा को स्वस्थ होने में सहायता करेगा। जी गुरु राधे राधे गुरु। राधे राधे, आनंद। निकेतन बाबू प्रयागराज।